लगातार हो रहे बारिश के बावजूद जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने जनसंपर्क अभियान रखा जारी। कई गांवों में मिला जबरदस्त समर्थन। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपने जनसंपर्क अभियान की रफ्तार को और तेज कर दिया। असरगंज प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर उन्होंने मतदाताओं से सीधे संवाद किया। लगातार हो रहे भारी बारिश के बावजूद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का जनसंपर्क अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने गोरो, अमैया, डोलपहाड़ी, चोरगांव और अदरास गांव में जाकर ग्रामीणों और युवाओं से मुलाकात की, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम बहुल गोरो गांव में भी डॉक्टर संतोष सिंह को भारी समर्थन मिला। वे बारिश के बीच डोर टू डोर जाकर लोगों से मिले। वहीं ढोल पहाड़ी गांव के किसानों ने बारिश से धान की फसल में हुई क्षति की समस्या उनके समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में बरसात के दिनों में जल जमाव की गंभीर समस्या रहती है, जिसका अब कोई अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। अमैया गांव के युवाओं ने भी भारी बारिश का परवाह किए बिना डॉक्टर संतोष के समर्थन में खड़े होकर उन्हें सहयोग देने का वादा किया। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों से मौसम खराब होने के बावजूद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव 6 नवंबर को होना है, जबकि प्रचार का शोर 4 नवंबर की शाम तक थम जाएगा। ऐसे में प्रत्याशी अब शेष बचे दिनों में पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हैं। के आदमी होते हैं, ठीक है, जब कह देंगे तो फिर नहीं होगा। और यहाँ है छोटा, कितना आबादी बहुत छोटी है, वोटर लिस्ट के लमसम में। हम भी पूछना यही चाह रहे थे कि आपके यहाँ से कितना लोग बाहर निकल के रोजगार के लिए गए? 75% मिलती जा रहे थे, एक दरवाजा खटखटाते थे, 2 मिनट लगता था कम से कम खुलने में। हमको लगता हो सकता है नहीं मिलना चाह रहे, हम आगे बढ़ जाते थे, तब पीछे का दरवाजा खुलता था। सही बोले तो बोले कि प्रणाम, अरे डॉक्टर साहब आप काहे के लिए घूम रहे हैं? तो खड़े हो रहे, आप ही खड़े हैं? तो यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो बोला मेरा 4 बेटा है, चारों तो बाहर ही है, छुट्टी होगा तो अभी आएगा, ठीक ना। तो हमको लगा हो सकता है उस एरिया में थोड़ा सा लोग पुअर पॉपुलेशन लगा हुए, लोग इस तरह का कमा खा ले रहे हैं, हो सकता है। इधर भी 75% लोग बाहर हैं। सरकारी जॉब कितना होगा लोगों को यहाँ? बहुत सरकारी कम है। उसका वो क्या कहते हैं कि एवरेज मत बता ही नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी गांव है और उसमें अगर 4-5 सर्विस हो जाती है, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे सबसे बड़ा तो नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट में 2-3 वकील हैं मेरे गांव में। हाई कोर्ट पटना में? जी। ओके, हाई कोर्ट लॉयर्स आते हैं, घर आते हैं? जी जी। अच्छा, आते हैं। ये वकील हैं अब्दुल मन्नान खां। अच्छा, वो यहीं के हैं? जी जी। उनको जानता हूँ मैं। जी, देखिए हो गया। और अच्छा, के थ्रू जो होती है 1 2 3 में किसी में। अच्छा, इस जी कहाँ तक है? 5 ही तक है। अच्छा, इसके बाद अगर पढ़ना पड़े तो वो चाखंड है, वहाँ +2 तक है। तो यहाँ कितना लड़का लोग है जो कि +2 कर रहा होगा अभी या कर लिया है? लड़का लड़की 10 के बाद तो समझिए होगा, प्राइमरी पास करने के बाद तो सब वहीं जा रहा है अभी लगभग। अच्छा, गांव में कहीं उस तरह का बैठ के पुस्तकालय रहे आपके गांव में? नहीं, बैठ के साथ में तैयारी करता हो? नहीं। अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा पैसे वाले हैं, कुछ जमींदार हैं, कुछ कम हैं। मतलब सबसे ज्यादा कमाई का सोर्स आप लोग का क्या, खेती है या कुछ और है? पता है ना, सब तो बाहर खेती वो ज्यादा नहीं है। तो मतलब बाहर से बाहर में क्या करते हैं, किस तरह के काम करते हैं? मजदूरी करता